जय माता दी। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। 7 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि का पंचम दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होता है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। साथ ही माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय जी हैं। साथ ही माँ शेर पर विराजित हैं। वहीं माँ के दोनों हाथ में कमल शोभायमान है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित पंच आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं बहुत ही प्रिय हैं। इसलिए आप लोग पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइएगा। साथ ही केसर की खीर का भी भोग माँ को जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करेंगी। नवरात्रि के 5वें दिन जल्दी उठकर स्नान करने के बाद गंगा जल से हर एक जगह को आप शुद्ध कीजिए और माता की चौकी पर आप स्कंद माता का ध्यान करते हुए स्कंद माता के तस्वीर में आप पीले फूल, माँ का श्रृंगार और जो भी आपने पूजा के लिए फल, मिठाई जो भी रखी हैं, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल सब कुछ अर्पित कीजिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा और दुर्गा चालीसा का भी पाठ आपको करना है, एकदम निश्चित करना है। उसके बाद आप कपूर और घी से माँ की आरती कीजिए। आज के दिन आप 9वां और 10वां अध्याय का आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा। चैनल पर अपलोड है, अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम माता के सामने माता का नाम लेकर ध्यान करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर सुन लीजिएगा और माता स्कंद माता का ध्यान आप करके दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वह जरूर सुनिएगा और इस मंत्र का जप भी कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। इस दिन राक्षस का आतंक बहुत बढ़ गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस राक्षस का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। ऐसे में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया और इसके आतंक को खत्म किया था। इसलिए स्कंद माता की पूजा करने और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और स्कंद माता की कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं देवी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। हाथ में फूल और आंखों में ममता लिए गोद में अपने पुत्र कार्तिकेय को लिए माँ के इस रूप की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। माँ स्कंद माता को हिमालय की पुत्री, पार्वती, गौरी, महेश्वरी और भी अन्य नामों से जाना जाता है। इस दिन पूरे भक्ति भाव से माता की पूजा करना चाहिए और अपने संतान के लिए आपको माता से प्रार्थना करना चाहिए। अपने संतान की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करनी चाहिए। अब आइए सुनते हैं माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुन गाए तेरे भगत प्यारे। भगती अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए,
तुम ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस बुझाने आई। रक्षा करो मेरी महतारी, जग जननी सबकी महतारी। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। कमेंट बॉक्स में स्कंद माता नाम की आप जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर रोज़ाना अपलोड होती हैं। धन्यवाद।